नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा स्कोप पर। आग, सूखा और एक ऐसी गर्मी जो जान ले रही है। पिछले कुछ हफ्तों से आपने भी महसूस किया होगा, भारत में एक अजीब सी दहशत का माहौल है। पर सवाल यह है कि क्या ये सब जो हो रहा है, ये बस अलग-अलग हादसे हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक राज छुपा हुआ है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से ना भारत के लगभग हर कोने से एक ही जैसी डरावनी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आग, हर तरफ आग का तांडव। और देखिए, ये सिर्फ आग की घटनाएं नहीं हैं। ये एक ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है जो हमें एक बहुत बड़ी और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश ही जल रहा हो। आप सोशल मीडिया खोलिए, अखबार देखिए, टीवी चलाइए, हर तरफ बस एक ही खबर है। और ये घटनाएं अब इतनी ज्यादा हो रही हैं कि इन्हें सिर्फ एक हादसा कहकर टाला नहीं जा सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। सोचिए, एक पटाखा फैक्ट्री जहां खुशियों का सामान बनता था, वो जगह पल भर में मातम में डूब गई। 20 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और ना जाने कितने परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। पर बात सिर्फ तमिलनाडु तक ही नहीं रुकी। ये तो बस एक शुरुआत थी। देखते ही देखते ये सिलसिला पूरे देश में फैल गया। गुरुग्राम की एक कंपनी हो, राजस्थान की एक नई नवेली रिफाइनरी, महाराष्ट्र का एक गोदाम या फिर केरल में हुआ एक और जानलेवा हादसा, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये आग की लपटें मानो एक ही कहानी सुना रही थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक बुरा इत्तेफाक है या फिर ये सारी घटनाएं एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं और इस धागे के पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है? उस अनदेखी ताकत का एक नाम है और सच तो यह है कि वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। इन सभी घटनाओं को जो धागा आपस में जोड़ता है, वो है भारत पर मंडराता हुआ गर्मी का फैलता साया। इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 21 अप्रैल को दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19, जी हां, 19 शहर अकेले भारत में थे। आप सोच सकते हैं, हमारा देश सचमुच एक धधकती हुई भट्ठी बन गया था। और इस जानलेवा गर्मी का असर ये हुआ है कि इसने जैसे पूरे देश को ही रोक दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक टेम्परेचर 45 डिग्री को छू रहा है। सारे कारोबार ठप पड़े हैं, टूरिज्म रुका हुआ है और हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने के लिए हर घंटे घंटी बजानी पड़ रही है। सोचिए जरा। तो आखिर इस पूरे संकट के पीछे है कौन? कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, मौसम वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य विलन से। इस विलन का नाम है अल नीनो। हाँ, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। आसान भाषा में समझें तो ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है। लेकिन जब यही घटना अपनी सारी हदें पार कर देती है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तब इसे कहा जाता है सुपर अल नीनो। और दोस्तों, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। इतिहास गवाह है कि सुपर अल नीनो कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। साल 1877 में इसी सुपर अल नीनो ने दुनिया भर में ऐसा भयानक अकाल पैदा किया था कि दुनिया की 4% आबादी खत्म हो गई थी। और अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि 2026-27 में, यानी लगभग 150 साल बाद, हम फिर से वैसे ही एक बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है? ये अल नीनो काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए ना हमें हवा और पानी के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स को समझना होगा। और घबराइए मत, ये बहुत आसान है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी उबालने पर भाप ऊपर की तरफ उठती है। तो देखिए, रूल नंबर 1, गर्म हवा या गर्म पानी हल्का होने की वजह से ऊपर उठता है और जहां से वो उठता है वहां बन जाता है एक लो प्रेशर एरिया, यानी कम दबाव का क्षेत्र। और रूल नंबर 2, ठंडी और भारी हवा नीचे बैठती है जिससे बनता है हाई प्रेशर एरिया। अब हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। बस ये 2 सिंपल से नियम याद रखिए, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये नियम हमारी दुनिया पर कैसे काम करते हैं। देखिए, एक नॉर्मल साल में क्या होता है? ताकतवर हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को धकेलकर एशिया की तरफ ले आती हैं। इसका नतीजा क्या होता है? हमारे इस इलाके में खूब सारे बादल बनते हैं और जमकर बारिश होती है। सब कुछ बढ़िया।
लेकिन जिस साल अल नीनो आता है उस साल सारा का सारा खेल ही पलट जाता है। वो ताकतवर हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और एशिया के पास जो गर्म पानी का विशाल भंडार जमा था वो वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जहां सूखा था वहां बाढ़ आ जाती है और जहां झमाझम बारिश होती थी वहां सूखा पड़ जाता है। मतलब पूरी दुनिया के मौसम का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जो ये उथल-पुथल हो रही है उसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ता है? कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बिल्कुल सीधा और बहुत ही गंभीर है। देखिए, जब वो गर्म पानी हमारे इलाके यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया से दूर चला जाता है तो वो पूरा सिस्टम ही कमजोर पड़ जाता है, जो भारत की तरफ मॉनसून की हवाओं को खींच कर लाता है। और नतीजा बिल्कुल साफ है, भारत में बारिश कम होती है और तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। और ये सिर्फ कोई थियोरी या किताबी बातें नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। पिछले 65 सालों का डेटा उठाकर देख लीजिए। 14 बार अल नीनो आया है और उन 14 में से 9 बार भारत को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है। आंकड़े बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि जब जब अल नीनो आता है भारत पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। तो इस खतरनाक भविष्यवाणी और हमारे आज के जो हालात हैं उनको देखते हुए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और इससे भी जरूरी कि हमें आगे करना क्या चाहिए। और देखिए, ये संकट सिर्फ भविष्य की कोई चेतावनी नहीं है, ये तो आज की हकीकत बन चुका है। आज की तारीख में भारत के जो बड़े बड़े डैम्स और जलाशय हैं उनमें आधे से भी कम पानी बचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पीने के पानी के लिए और हमारी खेती के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ डैम्स की बात नहीं है, हमारी वो नदियां जिन्हें हम जीवनदायिनी कहते हैं वो भी अब दम तोड़ रही हैं। दक्षिण भारत की पवित्र नदियां जैसे कृष्णा और कावेरी आज अपनी आधी कैपेसिटी से भी कम पर बह रही हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये आने वाले एक बहुत बड़े जल संकट की खतरे की घंटी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। देखिए, कुछ बहुत ही आसान सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। सबसे जरूरी, खूब पानी पीजिए। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। तेज धूप में खासकर दोपहर 12 से 3 के बीच बाहर जाने से बचिए। हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनिए और हल्का खाना खाइए। ये छोटे छोटे बदलाव ही आपको इस जानलेवा गर्मी से बचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, ये जो छोटे मोटे उपाय हैं ये सिर्फ लक्षणों का इलाज है, बीमारी का नहीं। ये जो आग लग रही है, ये जो सूखा पड़ रहा है और ये जो भयानक गर्मी है, ये सब असल में प्रकृति की तरफ से एक चेतावनी है, एक सिग्नल है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि हम प्रकृति के इन इशारों को, इन सिग्नल्स को आखिर समझेंगे कब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।